सो आज के जो टॉपिक्स होंगे इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज नो सीक्वल डेटाबेस, व्हाट इज मोंगोडीबी, व्हाट इज डेटाबेस कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स, व्हाई वी यूज मोंगोडीबी, एडवांटेजेस, वेयर टू यूज मोंगोडीबी, ठीक है, आर्किटेक्चर, जेसन एंड दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो मैं डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा कि व्हाट इज नो सीक्वल डेटाबेस। कोई मुझे यहाँ बताना चाहेगा कि नो सीक्वल डेटाबेस क्या होता है? नो सीक्वल डेटाबेस, यस, ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर हम सीक्वल की क्वेरीज को यूज ना करें, या ऐसा डेटाबेस जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस हो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, नो सीक्वल का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स में होता है कि या इसके ये सीक्वल को फॉलो नहीं कर रहा, बिकॉज सीक्वल इज अ बेसिक लैंग्वेज फॉर एवरी डेटाबेस। अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं तो सीक्वल इज द ऑथराइज्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो नो सीक्वल का ये मतलब ये नहीं कि इसके अंदर सीक्वल हम यूज नहीं करेंगे, हाँ इसके अंदर हम टेबल्स, रो, कॉलम्स यूज नहीं करेंगे, बट concepts to store the data, to retrieve the data, to update the data, to delete the data are the same. Means the main the CRUD जो हमारे operations होते थे that are basically used with SQL or also used here. So it is used, it is the term is used as not only SQL. हम नो सीक्वल को बोलेंगे नॉट ओनली सीक्वल। ये सिर्फ सीक्वल नहीं है, बट सीक्वल से थोड़ा सा बेटर है या डिफरेंट है। ठीक है, दैट्स व्हाई द वर्ड इज नॉट ओनली सीक्वल। नाउ द नो सीक्वल डेटाबेस इज यूज्ड और रेफर्स टू एज नॉन रिलेशनल डेटाबेस। आपके जो सीक्वल होते हैं, जो हमने आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने ओरेकल पढ़ा हुआ है, आपने एसक्यूएल पढ़ा हुआ है, तो जितने भी डेटाबेस होते हैं वो हमारे रिलेशनल डेटाबेस को फॉलो करते हैं, आरडीबीएमएस को फॉलो करते हैं। बट जो आपके नॉन रिलेशनल डेटाबेस होते हैं, देयर इज नो रिलेशन। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि जो भी हम इसके अंदर डेटाबेस बनाएंगे, जो भी हम कलेक्शंस बनाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, नॉन रिलेशनल, बट स्टिल वी कैन परफॉर्म रिलेशनशिप यूजिंग सम अदर अप्रोच। हम इसके अंदर भी रिलेशन को अब मैनेज करेंगे, बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर मुझे दो टेबल्स को आपस में ज्वाइन करना है, या एक टेबल्स के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से मुझे फाइंड आउट करना है कि ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है, based on their age, based on their ID, still I can find out, but it is based on non-relational database. Okay, next, it is not even a replacement of RDBMS. अब अगर हम रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड आरडीबीएमएस। नो, आरडीबीएमएस अपनी जगह है, दिस इज ऑन डिफरेंट फेस। ठीक है ना, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट सिग्नल पे स्विच मार रहे हैं ड्यू टू द व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसीज, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप छोड़ देंगे, नहीं। हाँ, क्योंकि किसी को प्राइवेसी पॉलिसीज को, उसकी पॉलिसी को पसंद नहीं आ रहा, तो ये है कि कुछ लोग स्विच कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं स्विच कर रहे। सो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन कितने अच्छे से समझ आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, नो सीक्वल डेटाबेस डजंट यूज टेबल्स एंड tables for storing the data। obvious है, because it is नो सीक्वल डेटाबेस है जहां पर कोई रिलेशन फॉलो नहीं होता, तो इसके अंदर टेबल्स भी फॉलो नहीं होते, बिकॉज आरडीबीएमएस के अंदर हम क्या करते थे, हम टेबल्स बनाते थे सो दैट जितने भी रोज हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें। क्योंकि ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, तो हमें टेबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें ऑल्टर की और आज के टाइम की, तो वी आर सेविंग मोर एंड मोर डेटा। आजकल आप लोग, बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स इंस्टा यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। आप देखते होंगे अगर आप एक पोस्ट अपलोड करते हो, तो कितने लोग उस पोस्ट को विजिट कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, रीट्वीट कर रहे होते हैं, फिर आप कुछ वीडियोस भी डाल देते हो, ठीक है, कुछ और लिंक्स भी डाल देते हो, बहुत सारी चीजें करते हो। सो आज हम बहुत सारा डेटा सर्व कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसा डेटाबेस चाहिए जो उन सारे डेटाबेस को हैंडल कर सके। ठीक है, दो तरह के डेटाबेस होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस वो जहां पर आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में डाटा हो,
या आपको पता है कि मुझे डेटा को अरेंज करना है, तो प्रॉपर एक्सेल शीट आपके पास गिवन है जहां पर आपका डेटा ऑलरेडी मेंटेन है। बट ऐसा डेटा स्ट्रक्चर भी तो है, ऐसा डेटा भी होता है जहां पर आपको फोटोज डालनी है, आपको इमेजेस स्टोर करनी है, आपको ऑडियो स्टोर करनी है, आपको हर तरह की फाइल स्टोर करनी है। तो वहां पर आप उस तरह के डेटा को स्ट्रक्चर डेटाबेस में स्टोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दैट डेटा विल बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्मेट एंड देन स्टोर्ड इनटू द मेमोरी ना। अगर आप सोचो मुझे वीडियो स्टोर करनी है, तो आप डेटाबेस के अंदर से उसका अलग से डेटा टाइप चूज करोगे, ऑडियो स्टोर करना अलग डेटा टाइप चूज करोगे, फोटोज अपलोड करनी अलग से डेटा स्ट्रक्चर में डेटा टाइप स्टोर करना पड़ता है ना। उससे पहले अगर आप पीएचपी में काम करते हैं, सीक्वल में काम करते हैं, तो आप क्या करते थे, सबसे पहले जाके एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाते थे कि मैं ये चीजें यूज करूंगा, बट आपको पहले बताना पड़ता था कि ये चीज करनी है। जबकि अनस्ट्रक्चर के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको सिंपल जाके डाटा स्टोर करना है। मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, बिकॉज इट इज जनरली यूज्ड टू स्टोर बिग डेटा और रियल टाइम वेब एप्लीकेशन। ये वहां यूज होता है जहां पर बहुत सारा डेटा हो, या आप रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जहां पर आपको नहीं पता कौन सा डेटा आ रहा है, कैसा आ रहा है। आप फोटो भी अपलोड कर सकते हो, आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं पता मेरा जो यूजर है, वो मेरा क्लाइंट, वो कैसा डेटा भेज दे, तो वहां पर आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस यूज करो। ओके, ठीक है, चलो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन सीक्वल एंड नो सीक्वल डेटाबेसेस। सबसे पहला डिफरेंस यही है कि वो आरडीबीएमएस में काम करते हैं, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, नो रिलेशनल डेटाबेस। सीक्वल जो है वो टेबल्स की फॉर्म में काम करता है, टेबल ओरिएंटेड अप्रोच यूज करता है, जबकि नो सीक्वल आपका जेसन डेटा स्टोर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर है, सेम डेटा आपका या सिंगल डेटा है, वो एक की वैल्यू पेयर में, जिसे हम जेसन ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, उसमें स्टोर है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर सीक्वल जो है, डेटाबेस आर वर्टिकली स्केलेबल। वर्टिकल स्केलेबल का मतलब है मुझे नया डेटा स्टोर करना है, तो आज करूंगा, इसके नीचे करूंगा 1130 11, उसके बाद नीचे 400 1500, तो इसके नीचे स्टोर होगा, तो वर्टिकली होगा ऊपर से लेके नीचे की तरफ। जबकि आपका जो नो सीक्वल डेटाबेस है, वो हॉरिजॉन्टली स्केल होता है, ऐसे एक टेबल, सेकंड डॉक्यूमेंट, तीसरा डॉक्यूमेंट, 4 5 6 7 8, ऐसे ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में। और उसका फायदा क्या है, यहाँ पर आपका डेटा क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, यहाँ पर डेटा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको एक और एप्लीकेशन मिल गई कि आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर एक जगह कुछ गड़बड़ होती है, पूरा डेटाबेस ही खराब होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपने क्या करना है, आपने 20 डॉक्यूमेंट्स में डेटा स्टोर किया हुआ है, या 4 कलेक्शन में डेटाबेस स्टोर किया हुआ है। अगर कोई अटैकर्स अटैक करेगा, तो एक पे करेगा, 2 पे करेगा, क्योंकि उसको थोड़ी पता हर अलग अलग लोकेशन पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। आप डेटा को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, तो एक आपको सिक्योरिटी फैक्टर भी मिलता है, और डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज स्केलेबल, अदरवाइज स्केलेबल होते नहीं अगर सेंट्रलाइज होता तो। ठीक है, लास्ट, Oracle, Postgres, MS SQL, these are the SQL database, and जो हमारे पास दूसरे होते हैं, that is MongoDB, Cassandra, Neo4j, Radius, these are all NoSQL database. ठीक है, okay, now let's discuss the main difference between RDBMS and no RDBMS. ठीक है, ये दोनों डेटाबेस हैं, इसके अंदर टेबल्स यूज करेंगे, उसके अंदर क्या यूज करेंगे, कलेक्शंस। इसके अंदर टपल एंड रो में डेटा होगा, यहाँ डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में होगा, यहाँ कॉलम्स होंगे, यहाँ फील्ड्स होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पर टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर टेबल को ज्वाइन करने के लिए हम एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर अगर आपको कुछ कंस्ट्रेंट लगाना है, लाइक प्राइमरी की, तो आपको वहां पर अलग से प्राइमरी की लगानी पड़ती थी, जबकि उस केस में क्या होगा, ऑटोमेटेड आपकी प्राइमरी की ऐड हो जाएगी, आपको अलग से कंस्ट्रेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको सर्वर एज अ डेटाबेस एज अ सर्वर यूज करना है, तो आप MySQL या Oracle यूज करते हैं, इसके अंदर आप MongoD यूज करेंगे, राइट। MongoD इज अ Mongo database server, so it is all it's Mongo also provide their server so that आप अपना डेटा एक सेंट्रलाइज फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि फील्ड क्या होती है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ भी चलते हैं।
ये देखो, ओके। यहाँ पर अगर जो अलग अलग फील्ड होगी, जैसे कि नेम हो गया, एज हो गया, वेबसाइट होगी, मूवीज आएगी, दीज आर कॉल्ड फील्ड्स। लाइक इन टेबल्स देयर आर सेपरेट फील्ड्स ना, एज क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आईडी क्या है, नेम क्या है। तो यहाँ पर आपकी जो डेटाबेस ऐसे स्टोर होगा, जेसन की फॉर्म में होगा। तो जो डेटा हम स्टोर करेंगे, डेटा आर बेसिकली फील्ड्स इंस्टेड ऑफ कॉलम्स। ओके, ये कल कुछ स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मोंगोडीबी? मोंगोडीबी क्या है? इट इज एन ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। ये क्या है? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी यूज कर सकता है, मैं भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यू हैव टू जस्ट डाउनलोड एंड यू कैन यूज in your way. Okay, and it provides high performance, high availability, high scalability, and the MongoDB uses the concept of collection and documents. ठीक है, कैसे यूज करता है मैं आपको बताता हूँ। हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। सो इट इज अ ह्यूज डेटाबेस। लाइक अगर आपने ओरेकल यूज किया हो या माइस्क्ल यूज किया हो, तो उसमें क्या होता था, एक बड़ा सा डेटाबेस होता था। उस डेटाबेस में से आप अपने अपने छोटे छोटे डेटाबेस बना सकते थे। तो डेटाबेस इज योर फिजिकल स्टोरेज एरिया। फिर क्या करते थे, लाइक आप क्या करते थे, पहले टेबल्स बनाते थे। यहाँ पर आपका डेटा टेबल्स में स्टोर ना होके कलेक्शंस में स्टोर होता है। टेबल्स में ना स्टोर होके कलेक्शन में स्टोर होता है। सो कलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेबल। आप समझ लो कलेक्शन मींस टेबल ही होता है। ठीक है, सेकंड, डेटा को हम डॉक्यूमेंट्स में स्टोर करते हैं। जितने भी रोज होंगी, जितने भी रोज होंगी, दैट विल बी कोरस्पॉन्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू द documents. ठीक है, there is no concept of rows, there is no concept of rows. Okay, understand? ठीक है, okay, now थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस इज अ फिजिकल कंटेनर, जो भी मैंने आपको दिखाया था। each database gets its own set of files and file system. लाइक आप देखते हो कि जो बिग डेटाबेस होते हैं, उनका उसमें से आप अपने डेटाबेस खुद बना सकते हो। सिमिलरली मोंगोडीबी के अंदर भी देयर इज अ ह्यूज डेटाबेस, और उसमें से आप अपने अपने डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। लाइक स्टूडेंट का अलग डेटाबेस बना दिया, फैकल्टी का अलग डेटाबेस बना दिया, ठीक है, एडमिन स्टाफ का अलग बना दिया, और नॉन क्लरिकल स्टाफ का अलग बना दिया। सो वी कैन क्रिएट मल्टीपल डेटाबेस फ्रॉम अ सिंगल डेटाबेस। उसके बाद अब आती है कलेक्शंस की। कलेक्शन मतलब यू कैन क्रिएट योर ओन टेबल्स। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होगा जो इंटरव्यू में आपसे पूछा ही जाएगा कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग MongoDB? व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग MongoDB? कोई बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। डेटाबेस स्टोर शायद मैंने बता दिया, ठीक है, एडवांटेज है, बट इट इज नॉट अ बिग एडवांटेज जिसकी वजह से MongoDB बनाया गया। ऑब्जेक्ट्स तो यूज ऑब्वियस है, क्योंकि ये जेसन पे बेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट्स यूज होंगे। नॉट अ बिग एडवांटेज। अनसॉर्टेड डेटाबेस, अनसॉर्टेड। और कोई बताएगा? डेटा टाइप्स थोड़ा बहुत ठीक है, डेटा टाइप्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ एक पॉइंट आएगा जो मैं उसमें डेटा टाइप्स के। और आप लोगों ने डेटाबेस यूज किए प्रोजेक्ट्स के अंदर? कोई एक बंदा बताता हूं प्रोजेक्ट में यूज किया। अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, और डेटाबेस किया। कौन सा किया? एसक्यूएल। अगर आपको एसक्यूएल के अंदर डेटा स्टोर करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? टेबल क्रिएट करने का। क्वेरी तो बाद की बात होती है। सबसे पहले आपको टेबल का स्ट्रक्चर बताना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है, सपोज आई एम अ न्यू यूजर, पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा। डेटाबेस तो चलो बनता ही है, पहले मैं टेबल बनाऊंगा। फिर मुझे सपोज मुझे 5 फील्ड स्टोर करनी है, तो मैं उसको बताऊंगा पहली फील्ड होगी आईडी, इसको मैं प्राइमरी की सेट करूंगा, इसकी वैल्यू यूनिक होगी, सो दैट मैं अपने टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। मुझे बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा अपने हाथ से। सेकंड, मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि जो आईडी है वो इंटीजर होगी या वैल है। फर्स्ट मैंने इंटीजर रखी,
फिर मैं अगले में गया, मैंने अगला कॉलम बनाया नेम के लिए और उसमें उसका वैर क्या रखा 20, सपोज 20 वर्ड्स 20 कैरेक्टर्स का नेम। फिर मैं आगे गया, मैंने एज रखी थी तो मैंने एज का बनाया और एज का इंटीजर डेटा टाइप सेट किया। फिर आगे गया, मैंने हाउस डालना था, एड्रेस, तो एड्रेस के लिए मैं सोचने लगा यार कि वैर के 20 तो इनफ नहीं होगा, तो मुझे 40 करना पड़ेगा या 100 करना पड़ेगा, तो वहां पे वैसे फिर से सोचना पड़ा। फिर जब मैं सारी कहानी सोच रहा था तो मेरे को बहुत टाइम हो गया, मेरा आधा घंटा तो सोचने में लगा कि यार मैं तो टेबल स्ट्रक्चर बनाने में आधा घंटा खराब हो गया, क्योंकि मैं सारा फ्यूचर एस्पेक्ट्स देखूंगा ना कि क्या क्या डेटा स्टोर करना है मुझे, सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, तब जाके आपका टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। दैट इज द मेन इशू। आपका आधा घंटा खराब हो गया आपका एक डेटा भी कलर्स के आपका यू नॉट स्टोर इन अ सिंगल डेटा इनटू द डेटाबेस। आप अभी तक सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पे ही लगे हुए हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा उसका क्या क्या चीजें लगेगी। और इन केस सपोज आपने स्ट्रक्चर बना भी लिया, आपके पास आपने डेटा डालना शुरू किया, फिर आपको याद आया यार मैंने एड्रेस की फील्ड क्या ली थी, वैर क्या ली थी, हाँ वैर क्या ली थी, सपोज अब मुझे इसमें फोटो डालनी है तो मैं क्या स्टोर कर पाऊंगा, फिर बात आई यार मैंने फोटो का तो बनाया नहीं, तो क्या करोगे, फिर से आप डेटा स्ट्रक्चर को अपडेट करोगे, फिर एक फोटो की एक एट्रीब्यूट बनाओ, ठीक है। और इन केस अगर मैं डेटा एंटर कर रहा हूं तो मेरे पास फोटो नहीं है उससे, तो मैं क्या करूंगा, नल छोड़ना जरूरी है उसके लिए मुझे इसके अंदर नल डालना जरूरी है। अगर मैं नल नहीं डालूंगा तो मेरे डेटाबेस में डेटा रिपोर्ट इंसर्ट नहीं होगा, वो एरर देगा कि आपने कुछ फील्ड का डेटा छोड़ दिया। तो मेरे पास कितने कंस्ट्रेंट हो गए, पहले तो मुझे टेबल बनाना है, सोचना है स्ट्रक्चर, फिर डेटा टाइप सोचने हैं, फिर वैल्यू डालते समय कंस्ट्रेंट भी देखने हैं, कोई गलत कंस्ट्रेंट ना डालते हैं। उसके बाद मुझे ये चेक भी करना है कि यार अगर कोई डेटा मैंने मिस तो नहीं कर दिया, अगर मैंने एक भी सिंगल डेटा मिस कर दिया तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। तो कितनी चीजें सोचनी पड़ रही है, ठीक है। मैंने सोचने में बोलने में इतना टाइम लगा दिया। अब मैं एक डेटाबेस बना के दिखाता हूँ। अब जो मैं डेटाबेस बना रहा हूँ मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, सिंपली डाटा स्टोर कर दूंगा। ध्यान से देखो। सो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको स्क्रीन को। मैं यहाँ सीधा लिखता हूँ मोंगो, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मोंगो का कंसोल ओपन हो गया। अब मुझे डेटा स्टोर करना है, मुझे इतना पता है कि मेरे को एक स्टूडेंट का नाम और उसकी एज स्टोर करनी है। देखो ध्यान से कैसे करता हूँ, यूज डेटाबेस बनाता हूँ। सो मैं यहाँ बनाता हूँ सेक्शन कौन सा है, सी, ठीक है, डीबी, सेक्शन सी डीबी बन गया। मेरे को डाटा स्टोर करना, मैं डायरेक्टली शूट कर सकता हूँ, डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट नेम अभिषेक, ठीक है, एज 20। इतना मैंने बोलने में टाइम लगाया था और डेटा इंसर्ट भी हो गया। मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया नहीं बनाया, और जितनी देर मैंने बात की उतने से उसने मैंने कहा मेरे 15 या 20 सेकंड लगेंगे, मेरा डेटा स्टोर भी हो गया। मेरे को सोचना नहीं पड़ा टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेबल्स में डेटा कैसे जाएगा, मैंने कौन सा डेटा टाइप डाला है, अगर कोई कंस्ट्रेंट लगाया तो कंस्ट्रेंट मेरे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कुछ भी सोचने की जरूरत पड़ी। जितने में मैं आपसे बात कर रहा था उतने में एक डेटाबेस बन गया। अगर मुझे डेटाबेस में वैल्यू चेक करनी है, सिंपली लगाऊंगा db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, आ गया, प्राइमरी की ऑटोमेटिक सेट होगी, नेम अभिषेक, एज आ गया। अब मुझे थोड़ी देर बाद याद आया यार मैंने अगला स्टूडेंट लेता हूँ, मुझे उसका एड्रेस भी पता है, चलो अगले स्टूडेंट को भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अगले स्टूडेंट पे आया, या मैं उसका नाम लेता हूँ सचिन, सपोज मैं यहाँ गया, सचिन डाला, यार उसकी एज नहीं याद है, चलो छोड़ो पड़े, एज हटा ही देता हूँ, जबकि ये काम उसमें नहीं कर सकते, आपको एज वहां नल छोड़ना पड़ता है, ठीक है। या मुझे ईमेल आईडी पता है, या मैं ईमेल लिखता हूँ और उसका ईमेल है sachin123@gmail.com, ठीक है। मैंने कोई फिर से कोई स्ट्रक्चर में अपडेट किया, मैंने स्टूडेंट्स नाम की जो कलेक्शन थी, कलेक्शन देखो सबसे बड़ी बात, कलेक्शन भी ऑटोमेटिकली बन गई है, टेबल्स भी अपने आप बन गया है, दिखाओ ये देखो,
स्टूडेंट नाम का टेबल भी बन गया, मैंने टेबल क्रिएट भी नहीं किया, आई एम नॉट इवन क्रिएटिंग दैट टेबल, और मेरा टेबल भी क्रिएट हो गया और उसके अंदर मेरे 2 डिकोड्स भी आ गए, ये देखो, ठीक है। तो जितने में आप जितना टाइम आप सोचने में खराब कर रहे थे टेबल का स्ट्रक्चर, उतने टाइम में आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल है आप उसको आप डाल सकते हो। आपको लगता है यार नहीं मुझे मुझे उसकी एज नहीं पता, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, आपको बाद में आए तो बाद में आप एज ऐड कर देना। अगर आपको लगता है एज आपको नहीं पता और बाद में आप ऐड करना चाहो तो जो मर्जी कर सकते हो, हमारे पास क्वेरीज हैं, वी कैन यूज दैट क्वेरीज और उसमें हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ MongoDB, दैट इज द मेन बेनिफिट, दैट वी डोंट थिंक अबाउट द structure, we don't think about the schema, that is called schema, okay। बात समझ आ गई? क्वेरीज की चिंता मत करो, आई विल एक्सप्लेन द क्वेरीज, अभी हम क्वेरीज की बात नहीं करें, आई जस्ट टेल यू व्हाट इज द मेन डिफरेंस। जितने में हम सोचने में काम लगा रहे थे उतने में हमारा डेटा डल भी गया, ओके। सो दैट इज अबाउट कलेक्शंस। यस, हाँ, तो हम निकाल लेंगे, हमारे पास फिल्टर्स है, जरूरी थोड़ी आईडी की कोरेस्पोंडिंग निकालना, मैं नेम की कोरेस्पोंडिंग लगा सकता हूँ। दूसरी बात, अब आपको ये आईडी समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है, दिस आईडी इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, बट हम अपनी आईडी भी दे सकते हैं, हम अपनी प्राइमरी की खुद से भी सेट कर सकते हैं। आप अपनी प्राइमरी की, आप यहाँ पर जो वैल्यूज अभी है आप अपने लेवल पे खुद डाल सकते हो। इसके अंदर इंडेक्सेस होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपका डेटा सॉर्ट करना, फाइंड करना, जो आप कहना चाह रहे हो। मैंने देखो रीड ऑपरेशन लगाया ना, that is find is basically the read operation, select star from table name, ये वही ऑपरेशन है। और इसकी क्वेरी देखो कितनी आसान है, आप क्या लगाते थे, select star from table, एक क्वेरी लगाते थे, एंटर मारते थे, यहाँ पर क्वेरी छोटी है, और इसके अंदर और भी जो चीजें लगानी चाहिए, रीड और ऑपरेशन लगाने, वो भी आप लगा सकते हो। हम करेंगे, सारे ऑपरेशन पढ़ेंगे और आप देखोगे ऑपरेशंस आर वेरी मच इजी और डेटा आपका एक्यूरेटली फाइंड आउट होता है। अभी आपको और डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा काम था आपको दिखाना कि यहाँ पर हम कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहे और जितना टाइम हम खराब कर रहे हैं, इसमें हमारी आईडी सेम ही नहीं हो सकती। कैसे? हाँ, आईडी चेंज होगी ना, हमें तो डेटा वो दिखा रहा है, ये जो फाइंड आउट करके दिखा रहा है वो आईडी के बेस पे करके दिखा रहा है, बिकॉज हर एक आईडी डिफरेंट है, उसके लिए हर एक डेटा इंडिविजुअल है, उसने पहले ही नॉर्मलाइज डेटा करके दे रखा है आपको। आपको लग रहा है कि वो यार क्लास में 2 स्टूडेंट के नाम तो सेम हो सकते हैं, 2 स्टूडेंट की एज भी तो सेम हो सकती है, और क्या, अगर मुझे रोल नंबर के बेस पे डालूंगा तो रोल नंबर में डिफरेंट डालूंगा, और आपको फिर भी डेटा सॉर्ट कर, फिर भी डेटा अलग अलग करके दिखा रहा है आपको, क्योंकि ये प्राइमरी की ऑटो सेट करके रखता है। तो एक एक एट्रीब्यूट तो ये अपने अपने लेवल पे दे रहा है ताकि आपका डेटा सेम ना डले, ताकि आपका डेटा सेम ना डले। एंड वी हैव फर्दर वी हैव लॉट्स ऑफ फिल्टर्स, हमारे पास वो सारे फिल्टर्स हैं जिसकी हेल्प से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, आप जो मर्जी कर सकते हो, ओके। सो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक एक बार। कहां पर आई है वो डेटा आर डिफरेंट, हाँ तो आईडी जनरेट हुई है ना, तो आईडी, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, कि आपका कम से कम एक टप्पल यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, बोथ टप्पल्स आर यूनिकली आइडेंटिफाई, तो हाउ हाउ देयर इज डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी है ही नहीं इसके अंदर। किसकी सिग्नल, कौन सा सिंगल की, कौन सी सिंगल आईडी की, नहीं नहीं, हर एक आईडी एक डिफरेंट है, आपको देखो ना इसका 80 आ रहा है, इसका 81 आ रहा है। हाँ हाँ, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड डॉक्यूमेंट। आप रेफरेंस की बात कर रहे हो ना, रेफरेंस की जॉइनिंग की बात कर रहे हो, एक टेबल है जिसमें मार्क्स पड़े हैं, एक टेबल में स्टूडेंट की अटेंडेंस पड़ी है, मुझे चेक करना है कि इस स्टूडेंट के अटेंडेंस कितनी और मार्क्स कितनी है, कर सकते हैं, वो तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। सिंगल की इस आईडी की नहीं,
हाँ नहीं, आपको दो अलग अलग एट्रीब्यूट देने पड़ेंगे ना, बट हाँ आप एक एक ईमेल के ऊपर इसको फर्दर रेफर कर सकते हो कि नेम का, इस नेम की कितनी कितनी ईमेल आईडी है। अब मेरे पास मेरी फेसबुक आईडी सारी किससे लिंक्ड है, जीमेल से लिंक्ड है, तो मैं अपने जीमेल की आईडी डालूंगा, फेसबुक की आईडी, इंस्टा की आईडी, और जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन, सारे प्लेटफॉर्म पे मैं सेम ईमेल आईडी से निकाल सकता हूँ। रेफरेंस करना है ना आपको, मैं क्या रेफरेंस करूंगा, मैं इस ऑब्जेक्ट आईडी के बेसिस पे इसकी ईमेल निकालूंगा और ईमेल से मैं फर्दर जो कलेक्शंस बनी है उसको फाइंड आउट कर दूंगा। अच्छा क्वेश्चन था यार, गुड। इसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे, जब क्लास में करेंगे इंप्लीमेंट करके देख लेंगे इसको। नहीं, सिंगल की मल्टीपल वैल्यूज कैसी हो सकती है? एरेज, एरे बनाएंगे हम इसके अंदर, वी कैन क्रिएट एरे। हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट के ऊपर उसके अंदर आपको 4 वैल्यू स्टोर करानी है, तो आप 4 अलग अलग हम एरे पास कर देंगे, उस एरे के अंदर 4 स्टोर हो जाएंगे। सपोज मेरे को मार्क्स स्टोर करने हैं। यस 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 सर, ये जो आपकी क्लास है सर, कौन से रूम में चल रही है? 405 205। 405 ओके सर, ब्लॉक 1। ओके सर। ओके, सपोज मुझे चेक करने मेरे मार्क्स कितने हैं। अब मैं मार्क्स के अंदर में 4 अलग अलग वैल्यू डालूंगा, इंग्लिश में इतने थे, हिंदी में इतने थे, मैथ्स में इतने, दूसरे सब्जेक्ट्स में इतने हैं। सो मैं मार्क्स की जो होगी एट्रीब्यूट, उसके अंदर मैं एरे स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, आप इस ऐसा उसमें कर ले सकते थे, नहीं कर सकते सीक्वल के अंदर। उसके अंदर आप फर्दर टेबल इंसर्ट कर सकते थे, लिंक कर सकते थे टेबल। सो दैट इज द एडवांटेज, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। ओके, जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो मैं इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी स्टोर करूंगा, एरे भी स्टोर करके दिखाऊंगा जब हम डेटा टाइप्स की बात करेंगे। ओके, आगे चले, चलो। तो अ डॉक्यूमेंट कलेक्शन समझ आ गया। कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट्स, इट इज इक्विवेलेंट टू आरडीबीएमएस टेबल। अ कलेक्शन एग्जिस्ट विद इन अ सिंगल डेटाबेस। मैं अलग अलग डेटाबेस भी बना सकता हूं और उसके अंदर अलग सिमिलर कलेक्शंस भी डाल सकता हूं। ठीक है, लाइक एक आपका हॉस्टल के स्टूडेंट्स होंगे, हॉस्टल के अंदर स्टूडेंट कलेक्शन होगी और कॉलेज के अंदर स्टूडेंट कलेक्शन होगी, तो कलेक्शन सेम हो सकती है अलग अलग डेटाबेस। सो कलेक्शन डू नॉट एनफोर्स अ स्कीमा। अभी मैंने बात की कलेक्शन स्कीमा को नहीं, कलेक्शन ये नहीं कहता कि पहले स्कीमा बनाओ तब मैं कलेक्शन, तब मैं आपके लिए टेबल क्रिएट करूंगा। सो इट इज नॉट एनफोर्सिंग स्कीमा। ठीक है, ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन आर सिमिलर और रिलेटेड। एक कलेक्शन के एक सारे डॉक्यूमेंट सिमिलर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, मैंने दोनों आपको अलग अलग दिखा दिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। अ डॉक्यूमेंट इज अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो जेसन फॉर्मेट में भेज है। डॉक्यूमेंट हैव डायनामिक स्कीमा, अभी आपको दिखाया मैंने ईमेल भी डाल दिया और पेज को हटा भी दिया। ठीक है, एंड द कॉमन फील्ड्स इन अ कलेक्शन डॉक्यूमेंट में होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। देखो आगे लास्ट पॉइंट, कॉमन फील्ड्स in a document may hold different types of data। ठीक है, may hold मतलब और डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती है। आ जाओ, कौन से वाला तुम कौन सेक्शन के हो? जी, तो बैठो कहाँ का सी है, ये तो सी सेक्शन है सर। जेके में भी बैठा है सर, वो हाँ, इसके बाद अगली क्लास में जाना, उसमें आ जाना, उसमें कर लेंगे अगली 418 में होगी 2:30 बजे। ओके क्लास, तो डेटाबेस कलेक्शन और डेटाबेस समझ आ गया, डॉक्यूमेंट्स, एंड दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मोंगोडीबी ओवर द आरडीबीएमएस। सबसे पहला एडवांटेज ही मैंने लिखा हुआ है, स्कीमा लेस, देयर इज नो स्कीमा। MongoDB is a document database in which one collection holds different documents. Number of fields
content size of the document can differ from one document to another. ठीक है, structure of a single object is clear. आपको देख सकते हो कि जो आपका आउटपुट आया है उसका स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर. आप यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा एट्रीब्यूट है, कौन सा वैल्यू है. ठीक है, नो कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स, बिकॉज यहाँ पर MongoDB के अंदर हम जॉइंट्स की बजाय हम यूज करने वाले हैं एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस टू मेक द रिलेशनशिप. Joins is also basically used for creating relationship between two multiple documents, multiple tables. Similarly, यहाँ पर हम embedded documents use करेंगे, क्योंकि हम क्या बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि what is outer, inner, so that complexity can be reduced by MongoDB in some sense. Deep query ability. अभी हमारे पास इसके तो बहुत अच्छे फिल्टर्स हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको रीच कर सकते हैं. ओके, टनलिंग, ईज ऑफ स्केल आउट, कन्वर्जन, मैपिंग, these are the other advantage. Okay, where to use MongoDB, कहाँ यूज करना चाहिए? जब आपके पास बहुत सारा डेटा है उसको हैंडल करना है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, मोबाइल एंड सिक्योरिटी सोशल एप्लीकेशंस के अंदर, यूजर डेटा मैनेजमेंट के अंदर और डेटा हब के अंदर. ओके, इन सारी एप्लीकेशंस के अंदर हम MongoDB यूज कर सकते हैं. ओके ओके, सो दीज आर some types of MongoDB. NoSQL डेटाबेस जो है, जो इस टाइम मार्केट में है. द फर्स्ट वन इज की वैल्यू पेयर, जहां पर डेटा आपका की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है. सो देयर आर DynamoDB, Azure टेबल स्टोरेज जो NoSQL को यूज करता है. other type of document based, that is MongoDB. और हमारे पास Amazon SimpleDB, ये भी डॉक्यूमेंट को यूज करता है, डॉक्यूमेंट अप्रोच को यूज करता है. अदर आर Neo4j एंड InfoGrid, ये क्या करते हैं, ये ग्राफ डेटाबेस को यूज करते हैं. ठीक है, होते ये NoSQL ही है, मींस देयर इज नो स्कीमा. एंड द लास्ट वन इज कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेसेस लाइक Bigtable एंड HBase. Bigtable गूगल यूज करता है. सो इन ये सारे जितने भी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, दीज आर द NoSQL डेटाबेस. और आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट का Azure भी NoSQL यूज कर रहा है, और Amazon का SimpleDB भी NoSQL डेटाबेस यूज कर रहा है, और गूगल का HBase, गूगल का Bigtable भी NoSQL डेटाबेस यूज कर रहा है. ऑल द बिग जायंट्स, जो भी बिग जायंट्स है वो सब ये यूज कर रहे हैं. इवन दो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कौन कौन सी कंपनियां इस टाइम MongoDB यूज कर रही है. ओके, these are the names of companies who currently use MongoDB. Adobe, LinkedIn, McAfee, Foursquare, eBay, MetLife, SAP. ये जितने भी बिग ब्रांड कंपनीज हैं, they are using MongoDB. ठीक है, जहां पर NoSQL डॉक्यूमेंट अप्रोच होती है. ओके ओके, तो लास्ट जेसन, जितने भी ये NoSQL डेटाबेसेस होंगे, जितने भी क्या MongoDB की बात करो, कि जेसन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं. जेसन स्ट्रक्चर मींस दैट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं. और आप देख सकते हो, दिस इज वन डॉक्यूमेंट, दिस इज अनदर डॉक्यूमेंट, नेम, रोल, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट. तो ये डाटा आप इजीली रीडेबल है, तो आप इसके एडवांटेज देख सकते हो. द डॉक्यूमेंट हैज सिंपल स्ट्रक्चर एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सेकंड, JSON is smaller, faster and lightweight component as compared to XML. तो XML का मैंने आपको एक डिस्कशन दिया था कि इससे पहले जब डाटा ट्रांसफर होता था ओवर द इंटरनेट थ्रू क्लाइंट सर्वर मॉडल, तो वहां पर हम XML यूज करते थे. आज से 10 साल पहले, आज भी यूज होती है XML, बट नाउ डेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग XML वी यूज JSON, बिकॉज JSON को समझना इजी है. अगर मैं आपको XML दिखाऊंगा तो आपको XML समझ नहीं आएगा कि कैसे ओरिएंटेड हो रखी है. इवन तो XML के अंदर, XML मींस एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पर टैग्स यूज होते थे इंस्टेड ऑफ की वैल्यू पेयर. और जब हम ट्रांसफर की बात करते हैं तो XML को पार्स करना सबसे मुश्किल होता था. ठीक है, जबकि JSON को पार्स करना, प्रोसेस करना और वैलिडेट करना उतना ही इजी है जितना हम एक नॉर्मल टेक्स्ट को कर सकते हैं. बिकॉज हर एक ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन एम्बेड है, और जावास्क्रिप्ट इंजन
और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स को इजीली प्रोसेस कर सकता है एज कंपेयर टू एक्सएमएल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज इजी एंड इजी टू यूज। प्लस जेसन कैन बी मैप्ड मोर इजीली इनटू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, बिकॉज़ आपका जो जेसन है दैट इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट, तो उसको मैप करना इजी है एज कंपेयर टू अदर। ओके, सो हम मोंगोडीबी के अंदर भी जेसन यूज करने वाले हैं। ओके, एंड आई विल आल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेसन एंड बेसन, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे जाके जेसन और बेसन में क्या डिफरेंस है, BSO1, ठीक है। दैट विल डिस्कस इन द ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मोंगो को इंस्टॉल करेंगे एंड वी विल क्रिएट आवर ओन डेटाबेस कलेक्शंस एंड वी विल स्टडी हाउ टू रिमूव, हाउ टू ऐड कलेक्शन, रिमूव कलेक्शन, ऐड डेटाबेस, रिमूव डेटाबेस। सो हम कुछ कमांड्स पढ़ेंगे डेटाबेस से रिलेटेड। सो प्लीज